हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लेसन कंगारू पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों एक एकांकी है जिसमें कि एक बच्चे के बारे में बताया है कि वो किस तरह से शारीरिक रूप से अपंग होता है, लेकिन वो अपनी अपंगता पर, अपनी कमी पर ध्यान नहीं देता और अपना हौसला बनाकर रखता है। स्वाभिमान के साथ वो अपना जीवन किस तरह से जीना चाहता है। तो यहाँ पर कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, पारसनाथ एक छात्र है, स्टूडेंट है, नईम एक स्टूडेंट है, मलखान एक स्टूडेंट है और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक विद्यालय की कक्षा का चित्र है कि मतलब एक स्कूल में क्लास चल रही होती है और अध्यापक टीचर क्लास ले रहे हैं और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बेंचों पर लाइन से बैठे हुए हैं और क्लास में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, अनुशासन है। और क्लास के दरवाजे पर सांवले से रंग का एक बच्चा, 14 से 15 साल की उम्र का बच्चा दिखाई देता है। तो ये देखने में लगता है कि वो किसी गांव से आया है। तो अब हम इस एकांकी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो छात्र सर से पूछता है, अध्यापक से पूछता है, जैसे आप अपनी क्लास में जाते हैं तो टीचर से पूछते हैं ना, मे आई कम इन सर। इसी तरह से वो बच्चा भी अपने सर से पूछता है, टीचर से पूछता है कि मे आई कम इन सर। तो सर, उसके अध्यापक जवाब देते हैं यस। तो जो वो छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपने हाथ में कुछ कागज़ लिए हुए होता है और दरवाजे के अंदर आता है और बोलता है सर, ये मेरा प्रवेश पत्र है, मुझे इस क्लास में एडमिशन मिल गया, दाखिला मिल गया है। तो टीचर बोलते हैं, कागज़ लेकर उसको ध्यान से देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा। तो वो बोलता है कि सर, मेरा नाम पारसनाथ है। तो उसके टीचर बोलते हैं कि रजिस्टर में नाम लिखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ पाँव बड़े विचित्र है, मतलब अलग तरह के हैं पारसनाथ। हाथ छोटे हैं, पाँव उनके हिसाब से काफ़ी लंबे हैं। क्या तुम जन्म से ही ऐसे हो, मतलब बाय बर्थ ही ऐसे हो, या किसी बीमारी के कारण ऐसा हो गया। तो पारसनाथ बोलता है कि सर, जन्म से ही मेरे हाथ पाँव ऐसे ही हैं। तो उसके टीचर बोलते हैं कि क्या तुम विकलांग श्रेणी में आते हो, मतलब हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हो। तो पारसनाथ बोलता है नहीं सर, ना मैं इस श्रेणी में आता हूँ और ना विकलांगों को मिलने वाली सुविधाओं को मैं लेना चाहता हूँ। तो सर पूछते हैं क्यों। तो पारसनाथ बोलता है क्योंकि वो एक स्वाभिमानी बच्चा था। वो बोलता है मैं मेहनत से अपने जीविका कमाने में विश्वास रखता हूँ, मतलब अपने जीवन जीने के लिए जो पैसा चाहिए वो मैं अपनी मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, अपनी विकलांगता के सहारे नहीं पैसा लेना चाहता हूँ। तो अध्यापक बोलते हैं कि शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम किस गांव के रहने वाले हो। पारसनाथ बोलता है कि पास ही में एक गांव है माधोपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो सर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ खेती होती है। पारसनाथ बोलता है यस सर, पर थोड़ी सी ज़मीन है, हम लोगों के पास केवल 1.5 एकड़ ज़मीन है। तो अध्यापक बोलते हैं अच्छा, जाओ बीच की खाली सीट पर बैठ जाओ। तो पारसनाथ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसी बीच बेल बज जाती है, घंटा बज जाता है। अध्यापक के बाहर जाते ही क्लास में शोर शराबा शुरू हो जाता है। छात्रों के ग्रुप में एक छिपा हुआ लड़का नारा लगाता है कि कंगारू। उस बच्चे को कंगारू के नाम से चिढ़ाते हैं। इस नारे पर पूरी क्लास ठाके मारकर गूंज उठती है, मतलब कि उसकी मजाक बनाने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर तो चारों तरफ से कंगारू कंगारू की आवाज़ें ही आने लगती हैं और तभी अगला पीरियड शुरू हो जाता है और क्लास में दूसरे टीचर आते हैं। जैसे आपकी क्लास में आते हैं ना, एक पीरियड खत्म होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट की क्लास शुरू हो जाती है। तो सर, अध्यापक पूछते हैं क्यों रे लड़कों, ये कंगारू कंगारू क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। तो सारे बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं और तो सर नईम से पूछते हैं कि नईम तुम बताओ, ये कंगारू कंगारू की रट क्यों लगा रखी है। तो नईम बोलता है सर, चिड़ियाघर में देखा था सर हम लोगों ने कंगारू। तो अध्यापक बोलते हैं कि कब देखा था, कब गए थे तुम चिड़ियाघर। तो वो नईम बोलता है सर, बहुत दिन हो गए। तो अध्यापक बोलते हैं लेकिन अब उसकी याद क्यों आई जो इतना शोर मचा रहे हो। तो पिछली सीट से फिर कोई बोलता है कि कंगारू, और पूरी क्लास हंस पड़ती है। तो पारसनाथ सब कुछ समझता भी है और फिर भी वो चुपचाप बैठा रहता है। तो अध्यापक पूछते हैं अरे कौन बेवकूफ़ है ये। छात्र, उन स्टूडेंट में से कोई भी आंसर नहीं देता। तो जो सर होते हैं वो गुस्से से मलखान को आवाज़ लगाते हैं। तो मलखान अध्यापक के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो अध्यापक मलखान के कान मरोड़ते हुए बोलते हैं कि तुमने ही कहा था ना कंगारू। मलखान बोलता है यस सर। तो अध्यापक बोलते हैं किसे कहा था। मलखान कहता है सर, आज हमारी क्लास में कंगारू ने प्रवेश किया है, आया है। तो सर बोलते हैं कंगारू ने, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। तो फिर पारसनाथ बोलता है, अध्यापक के पास आता है और बोलता है सर, मेरा नाम पारसनाथ है, आज ही मैंने प्रवेश लिया है इस क्लास में। तो अध्यापक बोलते हैं इससे पहले कहाँ पढ़ते थे तुम।
पारसनाथ कहता है सर गांव के स्कूल में पढ़ता था। तो क्लास फिर से कंगारू कंगारू की आवाज़ लगाकर हंसने लगती है। तो अध्यापक सारे बच्चों को डांटते हुए बोलते हैं कि शोर बंद करो और किसी की शारीरिक दोषी पर हंसना बहुत ही बुरी बात है। मतलब अगर किसी के शरीर में कुछ कमी है और तो आप लोग अगर उस पर हंसते हो तो वो बहुत ही गलत बात है। हंसना है तो अपनी अपनी गलतियों पर हंसो, दूसरों की पे नहीं हंसना चाहिए। तो पारसनाथ हाथ उठा के अपनी सीट पर खड़ा होते हुए बोलता है कि मुझे अपने सहपाठियों से, मतलब जो मेरे क्लासमेट्स हैं, उनसे कोई भी शिकायत नहीं है सर। मेरे हाथ छोटे हैं, पाँव लंबे हैं, इससे बेहतर नाम और कोई हो ही नहीं सकता था मेरे लिए। तो फिर अध्यापक बोलते हैं शाबाश पारसनाथ, कटुता का मुकाबला, मतलब कटुता मतलब जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, कड़वी बातों का हमें सामना इसी भावना के साथ करना चाहिए आदमी को। तो अध्यापक सभी छात्रों को एड्रेस करके बोलता है कि देखा तुमने क्या जवाब दिया पारसनाथ ने, तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारे चिढ़ाने से भी वो चिढ़ता नहीं है, तो किसके लिए शोर मचाते हो बार बार। तो पारसनाथ फिर से अपनी सीट पर खड़ा होते हुए बोलता है कि चिढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है सर, मैं तो तारीफ़ करता हूँ इन दोस्तों की होशियारी का जिन्होंने मुझे ये नाम दिया कि कल्पनाशील हो तो ही ऐसा सोच सकते हैं, मूर्ख नहीं। कि मतलब उनमें इतनी सोच है, कल्पना कर सकते हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं कि जो मुझे कंगारू के साथ मैच किया। कोई जिस बेवकूफ़ होगा, जो मूर्ख होगा, वो थोड़ी ना इतना अच्छा सोच पाएगा। तो फिर अध्यापक बोलते हैं, स्टूडेंट से बोलते हैं कि अच्छा लड़कों, आगे से कोई भी पारसनाथ को कंगारू के नाम से नहीं बुलाएगा, क्योंकि उस अकेले ने तुम सबको पछाड़ दिया अपनी सहनशीलता से। फिर दूसरा सीन आता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो विद्यालय के जो प्रांगण होता है, जो खुला एरिया होता है, वहाँ पे सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो एक छात्र बोलता है दूसरे से कि ये पारसनाथ भी अजीब है, पूरा साल खत्म हो गया, अब वो आया है, ना किसी से दोस्ती की, ना कोई ग्रुप बनाया, और बस अपने काम से काम में लगा रहता है। तो दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा, लड़का है मेहनती। तो तीसरा बोलता है मेहनती तो है वो, जब विद्यालय में रहता है तो कॉपी किताबों के सिवा किसी और से वास्ता ही नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं रखता, और छुट्टी होते ही सड़क पकड़ लेता है अपनी गांव की। तो चौथा बोलता है कि वो कैसे जाता है अपने गांव, तो बोलते साइकिल से। तीसरा बोलता है नहीं, पैदल जाता है। तो पहला छात्र बोलता है अरे इतनी दूर से ये पैदल आता जाता है, 5 मील तो होगा ही माधोपुर। तो दूसरा बोलता है 5 मील आना, 5 मील जाना, और फिर पढ़ाई भी करना। तो तीसरा बोलता है अरे वो गांव का छात्र है, गांव का बंदा है, देसी घी खाता होगा, दूध पीता होगा। तो तीसरा बोलता है नहीं, मुझे पता है, बहुत गरीब घर का लड़का है वो, उसने पहले दिन ही बताया था कि 1.5 एकड़ ज़मीन है उसके पास। तो पहला छात्र बोलता है कि आओ चले देखे उसे कि वो कहाँ है। तो चारों तरफ उस पार्क की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं एक कोने में हरी हरी घास पर वो पारसनाथ उन्हें बैठा हुआ दिख जाता है और वो अपने कोर्स की किताबें पढ़ रहा होता है। तभी एक छात्र पारसनाथ से बोलता है कि किताबों को तुम इस तरह छाती से लगाए रखते हो जैसे कंगारू अपने बच्चों को लगाए रखता है। तो उसके साथ जो बाकी के चारों छात्र होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो पारसनाथ फिर बहुत ही शांतिपूर्ण आवाज़ में बोलता है कि वार्षिक परीक्षाएं सिर पर है, मतलब कि एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर तैयारी नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो फिर दूसरा छात्र बोलता है पूरे साल पढ़कर भी तुम तैयारी नहीं कर सके हो कंगारू जी। तो पारसनाथ बोलते हैं नियमित काम, नियमित अध्ययन, मतलब हर एक रोज़ अपना काम करना, हर एक रोज़ पढ़ाई करना, यही सिखाया था मुझे मेरे बचपन में। तो तीसरा बोलता है कंगारू तो खेलते भी हैं जंगल में, बच्चों को छाती से हटाकर। पारसनाथ कहता है खेलता भी हूँ मैं दोस्तों, पर निश्चित समय पर, मतलब फिक्स टाइम पे खेलता हूँ। तो दूसरा छात्र बोलता है देखो भाई, आज से परीक्षा की तैयारी हो रही है, अब हम सब अगले साल में एक दूसरे से मिलेंगे, तुम हमें विदाई की पार्टी दो आज। तो पारसनाथ बोलता है कि आज नहीं, रिजल्ट आने पर दूंगा। तो एक छात्र बोलता है रिजल्ट आने पर क्यों, यदि तुम फेल हो गए तो हम वैसे ही तुमसे मिठाई नहीं मांगेंगे। तो पारसनाथ बोलता है देखा जाएगा। तो फिर तीसरा सीन आता है, जगह जगह पर छात्रों के ग्रुप खड़े होकर अखबार में हाई स्कूल का रिजल्ट देख रहे होते हैं। तो मलखान चौंक कर अपने साथी नईम से बोलता है कि मलखान कहता है अरे नईम, तुमने देखा कि कंगारू तो पास हो गया। नईम बोलता है पास ही नहीं हुआ, और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर वो फर्स्ट डिवीज़न पे आया, फर्स्ट प्लेस पे आया, पोजीशन पे आया है। तो मलखान कहता है हाँ, गांव का लड़का है और देखो सबसे आगे बाजी मार ले गया। तो नईम बोलता है लेकिन वो है कहाँ। मलखान बोलता है वो तो आया ही नहीं रिजल्ट देखने, गांव से आता तो कहीं तो दिखाई देता। तो नईम कहता है
कि चलो हम उसके गांव चलते हैं, हो सकता है वो बीमार पड़ा हो बेचारा, उसे खुशखबरी तो सुनाई देंगे। ये तो गर्व की बात है कि हम हमारे लिए कि बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो सभी छात्र मिलकर एक साथ पारसनाथ के गांव जाते हैं। तो पारसनाथ अपने खेत में काम कर रहा होता है और वो अपने क्लासमेट्स को के पास आता है और पारसनाथ को सब लोग घेर लेते हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो नईम बोलता है, अरे पारस, प्रदेश भर में प्रथम आए हो तुम, लेकिन तुम रिजल्ट देखने भी नहीं आए। पारसनाथ बोलता है, रिजल्ट तो पहले ही मालूम था मुझे दोस्तों, मेरे आने से वो बदल थोड़ी ना जाता, जब मैं खेत का ज़रूरी काम कैसे छोड़ के आता। तो नईम बोलता है, क्या मतलब, तुम आज भी खेत पर काम कर रहे थे? तो पारसनाथ बोलता है, हाँ, खेत में निराई गुड़ाई कर रहा था। तो मलखान बोलता है, क्या तुम पढ़ाई और खेती दोनों काम एक साथ करते हो पारस? तो पारसनाथ कहता है, इसमें बुराई क्या है मेरे दोस्त, आदमी में साहस और विवेक हो तो हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। नईम कहता है, पारस, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने तुम्हें पूरे साल बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो पारस, हमें पूरा विश्वास है तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो तभी दो छात्रों में खुशी से पारसनाथ को कंधे पर बिठा लिया और उसके घर की ओर चल गए। तो बच्चों, ये एकांकी हमें डॉक्टर गिरिजा शरण अग्रवाल जी ने लिखी है और उन्होंने इसमें यही बताया है कि हमें अपने किसी भी शारीरिक विलक्षणता पर ध्यान नहीं देना चाहिए और स्वाभिमान पूर्वक जीना चाहिए। तो जो लोग अपना स्वाभिमान से जीते हैं तो वो अपनी नज़रों में भी ऊपर उठे रहते हैं और दूसरे लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में हमेशा मेहनत करनी चाहिए, दूसरे की मजबूरी पर उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए और हमेशा अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो हमें स्वाभिमान के साथ अगर हम जीते हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है और दूसरे लोग भी हमारी इज्जत करते हैं। ये था बच्चों इस लेसन में। थैंक यू।